प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आराधना, स्तुति, आदर और महिमा करें। आज लिली ग्रोव चर्च आप सबों का गुड फ्राइडे की आराधना में स्वागत करता है और परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि जितने भी हम परमेश्वर आपके नाम से जुड़ते हैं, प्रभु आपकी आशीष और आपकी उपस्थिति को हम अपने जीवन में महसूस करने वाले हो सके। जिस तरह से जॉन 3:16 कहता है, वर्ड सेज हियर, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्यों ना प्रियो हम परमेश्वर के आदर, महिमा और इज्जत में इस गीतों को गाएंगे, तू बढ़े मैं घटूं, और परमेश्वर से कहे आज की सुबह, परमेश्वर आप मेरे लिए बढ़े और मैं घटती जाऊं। आइए परमेश्वर की आराधना करें इन गीतों के द्वारा। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बढ़े मैं घटूं। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बढ़े मैं घटूं। मेरे जीवन से महिमा Yeshua
मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, 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 शुक्रिया यीशु तेरा। क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, 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 शुक्रिया यीशु तेरा। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे प्रभु। तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जब होता हूँ बेचैन कभी, तेरी रूह तब मुझको थामती है। मेरी मुश्किलों में, हर एक दर्द और गम में, खुदावन तू ही मेरा शाफी है। जब होता हूँ बेचैन कभी, तेरी रूह तब मुझको थामती है। मेरी मुश्किलों में, हर एक दर्द और गम में, खुदावन तू ही मेरा शाफी है। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे जैसा ना कोई हुआ, तेरे जैसा ना कोई होगा, तेरे जैसा ना कोई हुआ, तेरे जैसा ना कोई होगा। यीशु तू है महान, यीशु तू जिंदा खुदा, यीशु तू है महान, यीशु तू जिंदा खुदा। जो क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है, वो
क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीहा है। हर ज़ख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का। इस दुनिया में ले आए मेरे ही गुनाह उसको, मेरे ही गुनाह उसको। ये जुल्म सितम उस पर मैंने ही कराया है, जो क्रूस पे कुर्बान, वो मेरा मसीहा है। हर ज़ख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। इंसान है वो कामिल और सच्चा खुदा वो है, और सच्चा खुदा वो है। वो प्यार का दरिया है, सच्चाई का रास्ता है, जो क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीहा है। हर ज़ख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। देने को मुझे जीवन, खुद मौत सही उसने, खुद मौत सही उसने। क्या खूब है कुर्बानी, क्या प्यारे अनोखा है। तेरे जैसा न कोई हुआ, तेरे जैसा न कोई होगा, तेरे जैसा न कोई हुआ, तेरे जैसा न कोई होगा। यीशु तू है महान, यीशु तू जिंदा खुदा, यीशु तू है महान, यीशु तू जिंदा खुदा, यीशु तू है महान, यीशु तू जिंदा खुदा। हाँ प्रभु यीशु राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज की सुंदर बेला में प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हैं खुदावंद यीशु कि तू हमारा जिंदा खुदावंद है, तू हमारा जिंदा परमेश्वर है, तू हमारा जिंदा और जीवितों पर विराजमान करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं राजा स्वामी, क्योंकि हमें वचन बताता है कि आई एम द अलाइव गॉड,
मैं जीवता और जिंदा परमेश्वर हूँ, आज भी तुम्हारे साथ हूँ और हर पल तुम्हारे साथ रहूंगा। और उस कैलवरी क्रूस पर मैंने अपने उस बलिदान को दिया, मैंने उस कैलवरी क्रूस पर अपने प्राणों को दे दिया, लेकिन मैं तीसरे दिन जिंदा उठा हूँ, क्योंकि मैं तेरा जिंदा खुदावन हूँ। इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं और क्लेम करते हैं कि तेरे जैसा कोई नहीं है प्रभु, क्योंकि तेरा प्यार इतने अगापे है कि तूने हमारे लिए उस कुर्बानी को दे दिया और जिंदा होकर प्रभु हमारे साथ है, हमारे दाहिनी ओर है। We worship you Lord, we glorify your name, we lift up your name Jesus। हम आपके नाम को ऊंचा करते हैं, आपके नाम की बड़ाई करते हैं। We worship you Lord, we claim that you are alive in our life। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमारे जीवन में जिंदा खुदावंत है। ओ पिता परमेश्वर, आज की दोपहर में पिता परमेश्वर, जब हम आपके वचन को सुनते हैं प्रभु यीशु राजा, we should not follow the tradition, we should not follow the formalities, we should now to have a change in our life। हमें अपने जीवन में बदलने की जरूरत है। Oh, still the Lord is not on the cross। ईश्वर आज भी इस क्रॉस पर नहीं है। He is risen from the dead। वो उठ चुका है, वो जिंदा हो चुका है, and he will be coming soon। वो दोबारा आने वाला है। Let's prepare our hearts। हमें अपने आप को तैयार करना है, क्योंकि प्रभु शीघ्रता से हमारे बीच में आने वाला है। Oh, we prepare ourselves। हम अपने आप को तैयार करें आज की सुबह में प्रभु, जब हम अपने वचन को सुने प्रभु, we prepare ourselves। हम अपने आप को तैयार करने वाले हो सके for your second coming। We will all lift up with you daily। हम आपके द्वारा प्रभु उन बादलों पर छाने वाले हो, ऐसी प्रार्थना करते हैं। हर एक बातों को प्रभु आपके कंट्रोल में देते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं प्रभु हमें होने दीजिए, जब आपके वचन को सुने प्रभु आपकी आत्मा से भरकर पिता परमेश्वर आपके वचन को ग्रहण करने वाले हो सके। सारा महिमा प्रभु हम आपको देते हैं। इस आराधना को आपके सामर्थ्य बलवंत हाथों में देते हुए प्रार्थना खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। लिली ग्रोव चर्च आज की इस गुड फ्राइडे की आराधना में आप सभी का स्वागत करता है और हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आज जरूर हमसे वचन से बातचीत करने वाला है, इसलिए कहीं मत जाइए। और यदि आप चाहते हैं कि आज का वचन हम दूसरों तक पहुंचाए, तो मैं आपसे निवेदन करूंगी कि कृपया आप इस वचन को शेयर करें, किसी न किसी के साथ जरूर शेयर करें, ताकि आज का वचन उसके लिए भी सेवियर के समान होने वाला हो सके। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर के नाम में आप सभी का स्वागत करता हूं और परमेश्वर के नाम में मैं आनंदित हूं कि प्रभु एक बार फिर से हमको अपने सेवकाई के लिए इस्तेमाल कर रहा है और प्रभु ने अवसर दिया कि हम अपने इस आराधना के द्वारा परमेश्वर पिता के नाम की महिमा करें। मेरे प्रियो, आज जो हम सब मिलकर तमाम सारी दुनिया और हर एक मसीह विश्वासी, हर एक कलीसिया, हर एक विश्वासी जन मिलकर गुड फ्राइडे की आराधना में सम्मिलित हैं। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं उस महान बलिदान के लिए, जैसा कि वचन हमको सिखाता है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए संसार में आया कि मैं और आप उस अनंत जीवन को पाने पाए। मेरे प्रियो, मैं आज आपके बीच में प्रभु के वचन से कुछ बातों को शेयर करना चाहता हूं। और इससे पहले कि जब हम वचन में जाएं, इस वचन से रिलेटेड एक स्टोरी, एक कहानी के माध्यम से आज के इस वचन को मैं प्रारंभ करना चाहूंगा। मेरे प्रियो, एक बार की बात है कि एक शहर में एक बहुत धनाढ्य मनुष्य रहा करता था। उसकी 3 संतानें थी और उसके पास बहुत सारी धन संपत्ति थी। वो धनाढ्य मनुष्य था, काफी दौलत और शोहरत उसके पास थी, बहुत कुछ उसके पास था। लेकिन एक ऐसी स्थिति आई, एक ऐसा समय आया जब वो एक गहन बीमारी से अपने जीवन को, उसका जीवन समाप्त हो गया और वो मृत्यु की शैया पे पड़ा हुआ था। और एक समय आया जब वो मृत हो गया। लेकिन इससे पहले कि वो अपने मृत्यु को प्राप्त हो या मृत्यु उसके जीवन में आए, उसने अपने एक विल को तैयार किया था और उस विल को उसने अपने वकील के हाथ में सौंप दिया था। और उस विल में बहुत कुछ लिखा हुआ था, लेकिन उसने इस बात को अपने वकील को कहा कि तुम भी इस विल को मत पढ़ना, लेकिन जब मैं खत्म हो जाऊं, जब मेरा जीवन समाप्त हो जाए, तो इस विल को तुम बाद में पढ़ना, जैसा कि मैं तुमसे कहना चाहता हूं। और उसने जाने से पहले अपने उस विल के साथ साथ एक तस्वीर भी अपनी बनाई हुई थी। और चूंकि वो बहुत खूबसूरत पेंटर था, बहुत खूबसूरत तरीके से वो पेंटिंग करता था, उसने खूबसूरत पेंटिंग को उसने तैयार किया।
और उस पेंटिंग को तैयार करने के बाद उसने उस पेंटिंग को अपने उस वकील को, जो विल उसके पास थी, अपनी सारी बातों को वो उस वकील को बताता था और उस पेंटिंग को भी उसको सौंप दिया। एक समय ऐसा आया कि वो इंसान जो कि धनाढ़ मनुष्य था, बहुत धन दौलत उसके पास थी, बहुत शौहरत उसके पास थी, उसका जीवन समाप्त हो जाता है, वो मृत्यु को प्राप्त होता है। और उसके बाद उसके पीछे जो संपत्ति थी, उस संपत्ति को लेने के लिए बहुत से लोग खड़े हो गए और उसमें उनकी संतानें भी थी। उन संतानों ने कहा कि हमें अपने इस पिता की कोई दौलत और शौहरत हमें नहीं चाहिए, हम तो सिर्फ ये जो हमारी चीज जरूरत की है, जो आवश्यक की चीजें हैं, वो हम अपने अपने तरीके से बांट लेंगे। लेकिन चूंकि वहां पर एक विल थी और उसमें लिखा गया था कि मेरी संपत्ति को, मेरी जो संपत्ति है उसकी नीलामी की जाए और नीलामी करने पर जो जिसको मिले वो उसको दे दिया जाए। और तब एक समय ऐसा आया कि जब नीलामी का वक्त आया और वो वकील वहां पर था और उसने उस हर एक चीज की नीलामी करना प्रारंभ करा। इससे पहले कि नीलामी की जाए, उस वकील ने कहा सबसे पहले इस पेंटिंग की नीलामी की जाएगी। और उस पेंटिंग को उसने लोगों के सामने दर्शाया, उस पेंटिंग को उसने लोगों के सामने बताया कि ये जो पेंटिंग है ये वही धनाढ़ पुरुष की है जो आज हमारे बीच में नहीं है। और उसने उस पेंटिंग को लिया और उस पेंटिंग को, जो बहुत पुरानी पेंटिंग लग रही थी, उस पेंटिंग को लोगों के सामने रखा और उसने कहा कि कौन इस पेंटिंग की नीलामी करता है, कौन इसकी कीमत को लगाता है। और उस व्यक्ति ने, उस वकील ने उस पेंटिंग के बारे में लोगों को बताया। जब पेंटिंग दर्शाई गई तो लोगों ने उस पेंटिंग को देखा और उन्होंने कहा कि इस पेंटिंग में क्या खासियत है, ये उस व्यक्ति का चित्र है, उस व्यक्ति की तस्वीर है, इसमें तो कोई खूबी नजर नहीं आती, इस पेंटिंग की हम क्या कीमत लगाएं। और किसी ने उसकी कोई कीमत नहीं लगाई। लेकिन वहां पर एक नौकर था जो उस मालिक की सेवा टहल किया करता था और उस नौकर ने उस पेंटिंग की कीमत लगाई। उसने कहा कि इसकी कीमत कितनी है और वहां पर उस वकील ने कहा कि इस पेंटिंग की जो कीमत है वो 500 रुपए है और 500 रुपए से इस पेंटिंग की कीमत लगाई जाती है। उसके बाद फिर तमाम सारी चीजों की कीमत लगाई जाएगी। जैसे ही 500 रुपए बोला गया, भीड़ में से किसी ने उस पेंटिंग को खरीदने की इच्छा जाहिर नहीं करी। लेकिन उसके बाद ही उस व्यक्ति ने, जो उस मालिक की सेवा टहल किया करता था, उसकी देखरेख किया करता था, उस नौकर ने बड़े हिचकिचाते हुए उस वकील से कहा कि महाशय, मैं इस पेंटिंग को खरीदना चाहता हूं। उस वकील ने उससे बोला कि तुम इस पेंटिंग को क्यों खरीदना चाहते हो। उसने कहा मेरे पास इतनी दौलत नहीं, इतना पैसा नहीं कि मैं तमाम सारी दौलत को खरीदने पाऊं। चूंकि मैं अपने मालिक से बहुत प्यार करता था, इसलिए मुझे उनकी ये तस्वीर चाहिए, क्योंकि उनकी और कोई तस्वीर नहीं है। मैं उनकी तस्वीर को अपने साथ रखना चाहता हूं। और उस वकील ने कहा कि इस तस्वीर की कीमत 500 रुपए है, क्या कोई और है जो इससे बढ़ के कीमत को लगाना चाहता है। वहां पर किसी ने कोई कीमत लगाना ना चाहा। वकील ने फिर बोला कि इस पेंटिंग की जो कॉस्ट है 500 रुपए है, कोई है जो इसकी कीमत आगे लगाना चाहता है। लेकिन वहां पर कोई नहीं था जो उसकी 500 रुपए भी कीमत दे। और तब उस नौकर ने कहा, उस सर्वेंट ने कहा, जो उस मालिक की केयर करता था, उसने कहा मैं इस पेंटिंग को खरीदना चाहता हूं। मैं अपनी तरफ से, अपनी जमा पूंजी में से 500 रुपए इस पेंटिंग के लिए देना चाहता हूं। वकील ने कहा इस पेंटिंग को खरीदने के लिए ये आग्रह आया कि ये नौकर 500 रुपए लगाना चाहता, कोई है शख्स जो इसको खरीदना चाहे। कोई सामने नहीं आया। तब वकील ने कहा 501, 502 और 503। और 503 कहते ही वो पेंटिंग उस नौकर को दे दी गई। उसके बाद समय आया, लोगों ने कहा कि अब बाकी की जो प्रॉपर्टी है उसकी नीलामी की जाए और हम उसकी कीमत लगाना चाहते हैं। और तब उस वकील ने कहा नीलामी तो हो चुकी, जो कुछ था, जो कुछ नीलामी के लिए रखा गया था, वो सब कुछ इस नौकर को दे दिया गया। लोग बड़े चकित थे और सोचने लगे ये कैसी विडंबना है कि अभी तो नीलामी हुई नहीं, हम तो यहां बैठे हैं कि यहां की दौलत को, यहां की शौहरत को हम खरीदने पाए। लेकिन ये कैसी विडंबना कि वकील कह रहा है कि नीलामी तो सब चीज की हो चुकी। बात कुछ ऐसी थी मेरे प्रियो कि जब वो व्यक्ति मरने पर था, उसने उस विल में जो कुछ लिखा था, चूंकि वकील से कहा था कि तुम पहले इस विल को नहीं पढ़ोगे, और चूंकि जब वो मर जाएगा, जब उसका जीवन समाप्त हो जाएगा, तब तुम पढ़ सकते हो। और तब एक दिन ऑफिस में बैठ के वो वकील उस विल को पढ़ने लगा। चूंकि उस विल में ऐसा लिखा था कि मेरी जो भी जायदाद है, जो भी दौलत है, जो इस पेंटिंग को खरीदेगा, वो सारी दौलत उसको दे दी जाएगी, वो सब कुछ उसके नाम हो जाएगा। और तब उस वकील को समझ में आ गया कि सारी दौलत, जो सारी शोहरत है, वो इस पेंटिंग के बदौलत ही है, सब कुछ इसके द्वारा ही दे दिया जाएगा।
और वो समय आया, उस वकील ने बोला कि अब कोई भी नीलामी नहीं की जाएगी, क्योंकि जिसने इस पेंटिंग को खरीदा है उसको ये सारी दौलत दे दी गई है। क्योंकि जिसने इस पेंटिंग से मोहब्बत करी, जिसने इस तस्वीर से मोहब्बत करी है, उसको सब कुछ दे दिया गया। क्योंकि उसके मालिक ने कहा है, इस जमीन जायदाद के मालिक ने कहा है, जो मेरी इस तस्वीर को खरीदेगा, मेरी इच्छा यह है कि मेरी सारी दौलत, मेरी सारी जायदाद उस व्यक्ति को दे दी जाए। और उस वकील ने कहा, चूंकि आपने अपने हाथ से उस अवसर को खो दिया, इसलिए अब इस सारी संपत्ति का, इस सारी जायदाद का जो मालिक है, वो सिर्फ और सिर्फ ये नौकर है जिसको सब कुछ दे दिया जाता है। और उसके बाद उस वकील ने अपना जो ऑर्डर था उसको सामने लोगों के रखा और कहा, इस पेंटिंग के साथ साथ उस सेवक को बुलाया गया, उसके हाथ में वो पेंटिंग सौंपी और उसने कहा, तुम धन्य हो क्योंकि तुमने अपने मालिक से बहुत प्यार किया, तुमने इस पेंटिंग के लिए अपनी कीमत लगा दी, इसलिए मालिक ने तुमको सब कुछ दिया है। और उसके हाथ में वो प्रॉपर्टी के सारे पेपर, वो विल और वो तस्वीर उसको सौंप के कहा कि तुम अपने इस घर में प्रवेश कर सकते हो, क्योंकि ये जो घर है ये अब तुम्हारा है। मेरे प्रियो, हमारे और आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब वो कलवरी के क्रूस पर चढ़ा हुआ था, उसका वचन हमको सिखाता है कि उसका जो रूप था वो बिगड़ चुका था। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लहू की बूंदें थी वो उसके पूरे चेहरे पर थी और वो मेरे और आपके कारण ताड़ना पे ताड़ना लिए जा रहा था, और वो इसलिए ताकि मैं और आप अनंत जीवन को प्राप्त करें। मेरे प्रियो, जब गुड फ्राइडे को हम सेलिब्रेट करते हैं तो कई बार लोग कहते हैं कि गुड फ्राइडे हमारे लिए अच्छा शुक्रवार या शुभ शुक्रवार क्यों है, क्योंकि इस दिन तो यीशु मसीह को कलवरी के क्रूस पर चढ़ाया गया था। मेरे प्रियो, हमारे और आपके लिए इसलिए आनंद की बात है क्योंकि इस दिन हमको अनंत जीवन मिला है। इस दिन हमारे लिए उद्धार की योजना तैयार की गई है। लेकिन कितने ऐसे लोग थे जब प्रभु यीशु मसीह को कलवरी के उस क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, कितने ऐसे लोग थे जब प्रभु यीशु मसीह को ताड़नाएं दी जा रही थी, लेकिन उनके पास एक अवसर था कि वो उस अनंत जीवन को प्राप्त कर ले। एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर उनके पास था कि वो उस अनंत जीवन को प्राप्त कर ले। लेकिन मेरे प्रियो, कितने ऐसे लोग थे जिन्होंने उस अनंत जीवन को ठुकरा दिया। ठीक उसी प्रकार से जैसे कितनों ने उस तस्वीर को ठुकरा दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा कि इस तस्वीर से हमको क्या फायदा, इस तस्वीर के द्वारा हम 500 रुपए भी क्यों दें, हम तो इस तस्वीर के लिए 100 रुपए भी नहीं देंगे, इस तस्वीर में क्या फायदा। लेकिन उसी तस्वीर में, उसी पेंटिंग में सब कुछ छुपा हुआ था और उसमें वो सारी जायदाद थी जो उस व्यक्ति को, उस सेवक को मिल गई जिसने उस पेंटिंग को खरीदा था। मेरे प्रियो, हम उद्धार को खरीद नहीं सकते। मेरे प्रियो, हम उद्धार को परचेज नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, हम अनंत जीवन को अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ने कहा है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया, जितनों ने उस पर भरोसा किया, वे सब अनंत जीवन को परमेश्वर की संतान कहलाने के योग्य है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते मेरे प्रियो कि आज हम अपने परमेश्वर की संतान हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए कि उसने अपने आप को बलिदान कर दिया। आज गुड फ्राइडे के दिन कितनी कलीसियाओं में मेरे प्रियो उन 7 वाणियों की ओर विवेचना की जाती है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहे गए उन 7 वचनों को जो कलवरी के क्रूस पर से प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, और वचन कहता है कि उसने उस वाणियों में कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि नहीं जानती है क्या कर रहे हैं। उसने उन वाणियों को एक के बाद एक वाणियों को उसने बोला और तमाम कलीसियाएं उन वाणियों की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करती हैं। लेकिन मैं आपका ध्यान सिर्फ एक बात की ओर केंद्रित करना चाहता हूं। क्या आप और हम उस प्रभु से मोहब्बत करने वाले लोग हैं? क्या हम और आप उस प्रभु यीशु मसीह से जो कलवरी के क्रूस पर चढ़ा था, क्या हम उससे प्यार करने वाले लोग हैं? आज संसार में कितने लोग हैं मेरे प्रियो जो मसीह से प्रेम करने वाले लोग नहीं, जो उसकी उल्हाना करते हैं, जो उसकी उपासना नहीं करना चाहते, जो उसका उपहास उड़ाते हैं, जो उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह क्या कर सकता है जो अपने आप के लिए कुछ नहीं कर पाया। लेकिन मेरे प्रियो, वो चाहता तो सब कुछ कर सकता था, लेकिन वो इसलिए कलवरी के क्रूस पर चढ़ा कि मेरे और आपके जीवन में उस उद्धार की योजना तैयार हो सके, मुझे फिर किसी और दूसरे माध्यम की जरूरत ना पड़े। क्योंकि वचन कहता है जब वो कलवरी के क्रूस पे चढ़ा, मंदिर का पर्दा जो था वो फट गया और डायरेक्ट कांटेक्ट परमेश्वर के साथ अब हम कर सकते हैं। हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। उसने हमें पिता से मिलाया मेरे प्रियो, और उसने उस अनंत द्वार के दरवाजे को मेरे और आपके लिए खोल दिया। इस गुड फ्राइडे की आराधना में मेरे प्रियो, आप क्या बहुत गमगीन हैं?
आप क्या बहुत निराश है, बहुत उदास है कि मेरा प्रभु आज मेरे लिए मार दिया गया, मेरा प्रभु आज मेरे लिए कलवरी के क्रूस पर चढ़ा? नहीं मेरे प्रियो, वो समय तो गुजर गया। प्रभु यीशु मसीह कई हजार वर्ष पूर्व मेरे और आपके लिए कलवरी के क्रूस पर चढ़ के उद्धार की उसी योजना को उसने पूरा कर दिया मेरे प्रियो। और आज वो स्वर्गों के स्वर्ग में विराजमान है, परमेश्वर के दाहिनी ओर विराजमान है, और हम पिता परमेश्वर ने उसके हाथ में सब कुछ सौंप दिया है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उसके हाथ में है। आप यह ना सोचे कि संसार में आज जो कुछ घटित हो रहा तो हमारा प्रभु चुप है, लेकिन मेरे प्रियो, उसने उस उद्धार की योजना को तो मेरे और आपके लिए तैयार कर दिया है कि जितने उस पर विश्वास करेंगे, जितने उस पर ईमान लाएंगे, वे सब के सब परमेश्वर के राज्य में शामिल होंगे। मेरे प्रियो, कई बार हम और आप सोचते हैं कि हम अपने जीवन में परमेश्वर की उस उद्धार की योजना को कैसे प्राप्त करें। मेरे प्रियो, कई बार हम अपॉर्चुनिटी को भूल जाते हैं, उस अवसर को ठुकरा देते हैं। उस समय जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ाया गया मेरे प्रियो, और जब पिलातुस के सामने लाया गया, पिलातुस जिसको अधिकार था छोड़ने का, और वो कहता है यीशु मसीह से, तू क्या कहता है अपने बारे में? क्या तू यहूदियों का राजा है? या जो कुछ ये बोल रहे हैं क्या सत्य है? यीशु मसीह कुछ नहीं बोलता। फिर पिलातुस लोगों के पास जाता और बोलता है, मैं इसमें कोई दंड नहीं पाता, मैं इसमें कोई गलत बात नहीं देखता, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या मैं तुम्हारे लिए यीशु को छोड़ दूं? लेकिन जितने यहूदी लोग थे, जितने धार्मिक अगुवे लोग थे, उन्होंने कहा नहीं, इसे क्रूस पर चढ़ा दो, इसे क्रूस पर चढ़ा दो। उसके बाद फिर पिलातुस जाता, फिर पूछता है, तू बता मुझे, तू क्या कहना चाहता है? देख, मुझे छोड़ने का भी अधिकार है। प्रभु यीशु मसीह वहां कहता है, यदि तुझे ऊपर से ना दिया जाता तो तू कुछ भी ना कर सकता। लेकिन मेरे प्रियो, वहां पर वचन इस बात को दर्शाता है कि पिलातुस इस बात को जानता था कि प्रभु यीशु मसीह बेगुनाह है, उसने कोई गुनाह नहीं किया, कोई अपराध नहीं किया। सब कुछ जानने के बावजूद भी पिलातुस ने उस उद्धार की योजना को ठुकरा दिया। पिलातुस ने 3 बार इस बात का अंगीकार किया। हर बार उसने बोला, मैं उसमें कोई गलत बात नहीं देखता, मैं उसमें कोई ऐसी बात नहीं देखता कि उसको दंड दिया जाए, मैं ऐसा नहीं देखता कि उसे क्रूस पर चढ़ाया जाए। तुम लोग क्या कहते हो? लेकिन अंत में उसने कहा, मैं इसे तुम्हारे लिए सौंप देता हूं। मेरे प्रियो, उसके पास भी उद्धार का एक समय था कि वो उद्धार को प्राप्त कर ले मेरे प्रियो, लेकिन वो अपने पद में, अपनी शोहरत में और अपने उस अधिकार को प्रथम स्थान दिया, और उसने प्रभु के पास आना ना चाहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई चीज आपको मसीह के पास आने से रोक रही है? क्या ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसी बातें हैं जो आपको मसीह तक पहुंचने नहीं दे रही हैं? कई बार होता है कि हम मसीह को जानते तो हैं, मसीह के विषय में हमें सब कुछ मालूम है, लेकिन फिर भी हम उसके करीब नहीं आना चाहते। मेरे प्रियो, इस बात को मैं बताना चाहता हूं कि इस संसार में रहते हुए एक समय ऐसा आएगा जब इस संसार से हमारा डेरा उठा लिया जाएगा। आपको क्या विश्वास है आप कहां जाएंगे? मुझको क्या विश्वास है कि मैं कहां जाऊंगा? लेकिन एक विश्वासी होने के नाते, एक मसीह पर विश्वास रखने के नाते मुझे तो पूरा भरोसा है, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं मसीह के सम्मुख खड़ा होऊंगा, मैं उस न्याय सिंहासन के सम्मुख खड़ा होऊंगा, और तब प्रभु मेरा और न्याय करेगा। लेकिन मेरे प्रिय, ऐसे कितने हैं जिन्हें यह नहीं मालूम कि मृत्यु के उपरांत क्या है? लेकिन प्रभु ने अपने वचन के द्वारा हमको सिखाया है कि जितने उस पर ईमान लाते, जितने उस पर विश्वास करते हैं, वे सब उस अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे, वे सब उस अनंत जीवन को पाएंगे। क्या आज की इस पहर में आप उस अनंत जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं, या उस अनंत जीवन को ठुकरा देना चाहते हैं? पिलातुस ने तो उस अनंत जीवन को ठुकरा दिया। पिलातुस ने उस अनंत जीवन को पाना नहीं चाहा। उन तमाम सारे यहूदी फरीसी सदूकियों ने उस अनंत जीवन को, उस उद्धार की योजना को ठुकरा दिया, क्योंकि वो उन्हीं के लिए आया था, लेकिन उसके अपनों ने उसको ठुकरा दिया। कलवरी के क्रूस पे चढ़े चढ़े प्रभु यीशु मसीह ने 7 वाणियों को कहा, और आज की कलीसिया में उन 7 वाणियों पर विभिन्न जगह पर विवेचना की जा रही होगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है आपके और मेरे लिए? क्या आपने मसीह में विश्वास किया है? क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया? वहां पर कई सैनिक थे, और उन सैनिक में से एक और सैनिक था जिसने उसको भाला मारा था, उसको भाला उसके सीने में मारा था। और परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने इस बात की गवाही दी, सच में ये परमेश्वर का पुत्र है। मेरे प्रियो, ऐसे बहुत से लोग हुए जो उस समय उस भीड़ में शामिल थे। बहुत से लोग थे जो प्रभु यीशु मसीह की उल्हाना कर रहे थे, उसका उपहास उड़ा रहे थे। आज कितने लोग हैं जो मसीह का उपहास उड़ाते हैं, कितने लोग हैं जो मसीह का उल्हाना देते हैं, कितने लोग हैं जो मसीह का उपहास उड़ाते, उसे हंसी में ठट्टों में उड़ाते हैं मेरे प्रियो। लेकिन एक समय ऐसा आएगा मेरे प्रियो कि बाइबल इस बात को कहती है,
हर जीव अंगीकार करेगी और हर एक घुटना उसके आगे झुक जाएगा। वो वक्त दूर नहीं मेरे प्रियो जब हमारा मसीह बादलों पर फिर से दोबारा आएगा, क्योंकि प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय 12वीं आयत कहती है, देखो मैं शीघ्र आने वाला हूं। अब वो कलवरी के क्रूस पर नहीं है मेरे प्रियो, लेकिन अब वो सिंहासन पर है। आज अपनी दृष्टि को बदलने की जरूरत है मेरे प्रियो। इस गुड फ्राइडे के अवसर पर मुझे अपनी दृष्टिकोण को चेंज करने की जरूरत है। मुझे अब उस कलवरी के क्रूस को नहीं देखना है मेरे प्रियो, लेकिन हमें अब प्रभु यीशु मसीह की ओर देखना है, जो सिंहासन पर विराजमान है, जो परम पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है, जो सामर्थी सिंहासन पर विराजमान है और जिसके हाथ में राजदंड है और जिसके सिर पर टोप है। मेरे प्रियो, वो फिर से बादलों पर आएगा मेरे और आपको लेने के लिए। क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं? कई बार हम अपने जीवन में उस अवसर को खो बैठते हैं मेरे प्रियो। हम सोचते हैं जिंदगी बहुत लंबी है, हम सोचते हैं समय बहुत लंबा है, हम बाद में विचार कर लेंगे। आप दुनिया के अनुसार ना चलिए, दुनिया की सोच के अनुसार नहीं, इस दुनिया में रहते हुए दुनिया के तौर तरीकों के साथ नहीं मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर के वचन के साथ आप और हम चले। जब हम प्रभु के वचन को अपने हाथों में लेते हैं, जब प्रभु के वचन के अनुसार हम चलते मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि प्रभु हमसे बात करता है और वो हमें जीवन की एक चाह देता है, जीवन की एक राह बताता है कि हम अपने अनंत जीवन को कैसे प्राप्त करें। मेरे प्रियो, वचन कहता है गुड फ्राइडे के दिन कितने लोग यीशु मसीह के उस कलवरी के क्रूस को या उस क्रूस पर टंगे हुए यीशु को देखने जा रहे थे, लेकिन कितने ऐसे लोग थे जो उस उद्धार की योजना को अपने जीवन में प्राप्त कर रहे थे। उस भीड़ में, उस जगह जहां पर प्रभु यीशु मसीह को कलवरी के क्रूस पे टांगा गया, जब कलवरी के क्रूस पर यीशु मसीह चढ़ा हुआ था, एक बड़ी भीड़ थी जो उसे देखने गई थी। वो देखना मांग रहे थे कि देखते आओ यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा है, अब देखते हैं क्या होता है। बहुतों ने उसको उपहास किया, लेकिन उन्हीं के बीच में ऐसे बहुत से लोग थे जो उस कलवरी के क्रूस के पास खड़े थे, जिन्होंने विश्वास किया और यीशु मसीह से क्षमा मांगी और अनंत जीवन के भागी हो गए। उसमें से एक शख्स और है मेरे प्रियो, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। कलवरी के क्रूस पे चढ़े हुए प्रभु यीशु मसीह के बाजू में 2 डाकू थे और उन 2 डाकुओं के बीच में एक और डाकू था, जो दोनों डाकू ने में से एक ने तो प्रभु यीशु मसीह का उल्हाना दी, एक ने तो उसका उपहास उड़ाया, उसका मजाक उड़ाया कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को और हमें भी बचा ले। लेकिन दूसरे डाकू ने कहा, क्या तू नहीं डरता? देख, हम तो सही प्रतिफल पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई अनुचित कार्य नहीं किया। और तब उस डाकू में से, उन दोनों डाकू में से एक डाकू ने प्रभु के पास उस उद्धार की योजना को पा लिया। उस डाकू ने प्रभु से कहा कि हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुध ही लेना। उस कलवरी के क्रूस के बाजू में चढ़े हुए उस डाकू ने तो प्रभु यीशु मसीह की उस उद्धार की योजना को पहचान लिया। उसने उस तस्वीर को अपने जीवन में स्वीकार कर लिया और उसने उससे कहा, प्रभु मैं तेरी ओर दृष्टि करता हूं, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुध ही लेना। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह से कहता है, राइट नाउ, इसी वक्त तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। उसने ये नहीं कहा कि मैं आने वाले समय में जब मैं न्याय के सिंहासन पर बैठूंगा या आने वाले वक्त में, लेकिन वो कहता राइट नाउ, इसी वक्त तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। और सिर्फ उसकी एक बात सुनकर उसने कहा, जब तू अपने राज्य में आए मेरी सुधि लेना। यीशु मसीह ने उसको, उस अवसर को उसको दे दिया। उसके गुनाहों को नहीं पूछा, उसके अपराधों को नहीं पूछा, उसको क्षमा कर दिया और उससे कहा, इसी वक्त तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। एक तरफ पिलातुस है जो इस बात को जानता था कि इसने कोई अनुचित कार्य नहीं किया है, जो इस बात को जानता था और जिसने अंगीकार किया कि इसने कोई अनुचित कार्य नहीं किया कि इसको दंड दिया जाए, लेकिन फिर भी उसने अपने जीवन में अंगीकार नहीं किया, उसने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। आज इस संसार में कितने लोग हैं मेरे प्रियो जो मसीह को स्वीकार करना नहीं चाहते और मसीह के नाम पर मसीहों को सताना चाहते हैं। उन तमाम सारे लोगों से कहना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है एक दिन ऐसा आएगा जब हर एक जीव अंगीकार करेगी कि मसीह ही प्रभु है। हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, क्योंकि हमारा विश्वास है उससे इसलिए प्रेम और मोहब्बत करते हैं क्योंकि मेरे प्रियो प्रभु ने हमसे मोहब्बत करी। जब हम गुनहगार थे, जब हम पाप में डले हुए थे, कौन है जिसने हमारे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया? कौन ऐसा है जिसने हमारे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया या हमारे पापों को क्षमा कर दिया या हमारे पापों को मिटा डाला या हमारे पापों को हमसे दूर कर दिया? मेरे प्रियो, यीशु मसीह वचन कहता है कि उसने हमें दंड नहीं दिया, हमें दंड देने की आज्ञा नहीं दी, पर वो मेरे और आपके लिए इस संसार में आ गया ताकि उसके बलिदान किए जाने से हम अनंत जीवन पालें।
ये नहीं मेरे प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर अगर चढ़ा था तो वो निसहाय था। ऐसा नहीं, वो चाहता तो आज्ञा दे सकता था। अगर वो चाहता तो लाखों करोड़ों स्वर्गदूतों को आज्ञा दे सकता था, और उसकी एक आज्ञा से परमेश्वर करोड़ों की पलटन, करोड़ों दूतों को वो उसके लिए भेज सकता था। लेकिन सिर्फ एक ही बात, क्योंकि वो मेरे उद्धार की योजना को पूरा कर रहा था कि मैं अनंत जीवन से वंचित ना हो जाऊं, मैं उस स्वर्गिक राज से वंचित ना हो जाऊं। मेरे प्रियो, हमें तो विश्वास है कि हम अपने प्रभु पर विश्वास रखते हुए उस अनंत जीवन को पाए हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि संसार में जीवन क्षणभंगुर है। हमारा जीवन इस संसार में बहुत थोड़ा है मेरे प्रियो, लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि एक समय आएगा जो अनंत जीवन प्रभु हमको देगा। तो गुड फ्राइडे के पहर में मेरे प्रियो, जो प्रभु यीशु मसीह का बलिदान था वो बहुतों के लिए उठने का कारण बना और बहुतों के लिए गिरने का कारण बना। पिलातुस के लिए गिरने का कारण बना, क्योंकि वो जानते हुए भी प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट नहीं किया, जानते हुए भी उसने उसको स्वीकार नहीं किया। दूसरी तरफ यहूदा इस्करियोती के जीवन के बारे में लिखा है, यहूदा के बारे में लिखा है कि वो प्रेरित गिना गया। प्रभु ने उसे 12 शिष्यों के समान यहूदा को भी चुना था, और चुनने के बाद उसने उनको प्रेरित कहा था, और उन पर फूंका था, उनको आशीष दी थी, और उनको सामर्थ करने की ताकत भी दी थी। लेकिन वो अच्छा वातावरण वहां पर यहूदा के जीवन को परिवर्तित नहीं कर पाया मेरे प्रियो, क्योंकि वो संसार और सांसारिक बातों में लिप्त था। यहूदा ने अपने जीवन में उस अद्वैत परमेश्वर को नहीं पहचान पाया, जबकि वो निरंतर उसके संग संग रहता था। उसने देखा था उन तमाम सारी बातों को जो प्रभु यीशु मसीह उस सेवकाई के दौर में करता था। लेकिन यहूदा इस्करियोती ने अपने जीवन में उस उद्धार देने वाले उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को ठुकरा दिया। सिर्फ उसने चांदी के चंद सिक्कों में यीशु मसीह को बेच दिया। और वचन लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने इस रात्रि के पहर में कहा कि तुम सब शुद्ध नहीं, तुम में से एक है जो अशुद्ध है, जो मेरी थाली में खाता है और मेरे विरुद्ध लात उठाता है, तब भी यहूदा नहीं समझ पाया। लेकिन उद्धार की उस योजना को उसे प्राप्त कर लेना था, लेकिन यहूदा उसको ठुकरा कर चला गया। आज कितने हैं मेरे प्रियो जो प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को ठुकरा देते हैं? हम में से कितने मसीह हैं जो प्रभु यीशु मसीह के उस प्रेम को, उस अगापे प्रेम को ठुकरा देते हैं, जो इस बात को नहीं जानते कि प्रभु ने मेरे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। वो मेरे लिए इसलिए आया कि वो मारा जाए, गाड़ा जाए, और फिर मैं और आप उस अनंत जीवन को प्राप्त करें, ताकि उसके बलिदान के द्वारा उसने मुझे खरीद लिया, अपने लहू को उसने बहा दिया। कौन है जो मेरे लिए अपने आप को बलिदान कर सकता है? आज कौन शख्स है जो किसी से मोहब्बत बेशक इतनी करे कि उसके लिए अपनी जान को दे दे? प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए, और सिर्फ मेरे और आपके लिए नहीं मेरे प्रियो, लेकिन सारे संसार के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। संसार चाहे उसे पूछे या ना पूछे मेरे प्रियो, संसार चाहे उसे माने या ना माने मेरे प्रियो, संसार चाहे उसे प्रेम करे या ना करे, पर बाइबल तो उस बात को बोलती यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कुछ पर विश्वास करे वो नाश ना हो, वरन अनंत जीवन पाए। चॉइस आपके हाथ में मेरे प्रियो, स्वीकार करना या अस्वीकार करना यह आपके हाथ में है, क्योंकि एक समय आएगा जब हम सब उसके न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। अब वो कलवरी का क्रूस खाली है मेरे प्रियो, कलवरी के क्रूस पर अब कोई नहीं, लेकिन अब वो कलवरी के क्रूस नहीं पर सिंहासन पर विराजमान है। क्या आज भी आप उसे एक्सेप्ट करना नहीं चाहते? क्या आज भी हम और आप सिर्फ उस ट्रेडिशनल, उन रूढ़िवादी बातों में बंधे हुए लिप्त रहना चाहते हैं कि आज का दिन गुड फ्राइडे का है तो हम बहुत ज्यादा भावुक हो गए, बहुत उदास हो गए? लेकिन हम उदास नहीं मेरे प्रियो, हम तो आनंदित हैं, क्योंकि उद्धार की योजना में प्रभु ने हमको शामिल किया है। प्रभु ने हमारे लिए अपने आप को बलिदान किया। हम उसके दुख और तकलीफ को बयां नहीं कर सकते मेरे प्रियो, उस दर्द को, उस पीड़ा को बयां नहीं कर सकते अपने शब्दों में। हम उन तमाम सारे शब्दों को जो प्रभु यीशु मसीह ने उन वाणियों के माध्यम से कहा, हम इस लायक भी नहीं कि हम उस दर्द को बयां कर सके। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि हमारे प्रभु ने हमारे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया और एक आशा दी अनंत जीवन की, और वो आशा उसने मुझको और आपको दी है मेरे प्रियो। क्या आज हम और आप अपने जीवन में गुड फ्राइडे की इस आराधना में सिर्फ दुखी हैं या निराश है कि प्रभु मेरे लिए मार दिया गया? मेरे प्रियो, हमें आनंद करने की आवश्यकता है, क्योंकि कोई नहीं जो हमें पाप के बंधन से छुड़ा सके, प्रभु यीशु मसीह जिसने मुझे और आपको पाप के बंधन से छुड़ाया है। आज कितने कर्मकांड संसार में इंसान करता है कि पाप के बंधनों से मुक्त हो जाए, कितने कर्मकांड वो करता अपने जीवन में कि उस अनंत जीवन उद्धार को, उस मोक्ष को प्राप्त कर ले।
लेकिन सिर्फ एक ही रास्ता है। हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं मेरे प्रियो। वचन कहता जो कोई उस पर ईमान लाता है, जो कोई उस पर विश्वास करता है, देखिए डाकू को उसने कहा जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। मेरे प्रियो बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह उसने उससे कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, और उसे स्वर्गलोक में वो लेकर गया। मेरे प्रियो मैं और आप भी जब प्रभु पर विश्वास करते हैं, जब प्रभु के बलिदान पर विश्वास करते हैं, आज इस गुड फ्राइडे के अवसर पर जब उसकी बलिदान की ओर निहारते मेरे प्रियो, हम उस अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं। लेकिन बहुतों के लिए उठने का कारण हुआ मेरे प्रियो। वचन कहता है कि वहां पर एक व्यक्ति और था कि इन बातों के बाद अरमतिया के यूसुफ ने, जो यीशु का चेला था, एक शख्स है जो सामने नहीं आया, लेकिन अरमतिया का यूसुफ जो यीशु मसीह का चेला था, और वचन कहता है कि इस बात को छिपाए रखता था, पिलातुस के पास जाकर उसने उसकी देह को मांग लिया। एक और शख्स है जो लोगों के सामने आया नहीं, पर उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु मसीह की देह को मांग लिया। किसी में ताकत नहीं थी उसकी देह को मांगने की, लेकिन अरमतिया का यूसुफ गया और उसने उसकी देह को मांग लिया। और वचन कहता है कि वो यीशु मसीह का शागिर्द था। ऐसे बहुत से लोग हैं मेरे प्रियो जो आज जीवन में प्रभु यीशु मसीह के शागिर्द हैं, प्रभु यीशु मसीह से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, लेकिन वो छुप के मोहब्बत करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु आपकी मोहब्बत को जानता है, प्रभु आपके प्रेम को जानता है कि आप उससे प्यार करने वाले लोग हैं, आप उससे प्रेम करते हैं क्योंकि वो अनंत जीवन का देने वाला परमेश्वर है। क्या उस अनंत जीवन देने वाले परमेश्वर को हम छोड़ देना चाहते हैं? वचन कहता है अरमतिया के यूसुफ के लिए प्रभु यीशु मसीह का बलिदान उठने का कारण हुआ। उसने अपने जीवन में पिलातुस के पास जाकर उसको मांग लिया, उसकी देह को मांग लिया। और वचन कहता है कि एक और शख्स हुआ जिसका वर्णन बाइबल करती है कि निकोदेमुस नामक एक और शख्स था, एक और व्यक्ति था जिसके विषय में लिखा है निकोदेमुस भी, जो पहले यीशु के पास रात पहर में आया था और उसने उससे बात किया। वो 50 सेर एलवा लेकर आया, लगभग 45 किलो एलवा लेकर आया कि उसकी देह पर वो मल सके। ये वो शख्स रहे मेरे प्रियो जो खुदा से, प्रभु से प्रेम करने वाले लोग थे, जो प्रभु के लिए कुछ किए। सब लोग जब छोड़ के चले गए कलवरी के क्रूस के पास से, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी देह को, आत्मा को, अपने प्राणों को त्याग दिया। बाइबल कहती है किसी को उसके प्राण लेने की ताकत नहीं है कि उससे उसके प्राण ले ले। वचन कहता है मुझे अपने प्राण देने का भी अधिकार है और फिर उसे वापस लेने का भी अधिकार है। कोई नहीं जो प्रभु यीशु मसीह को मार सके, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो उसको खत्म कर सके। मेरे प्रियो वचन कहता है कि वो प्रभु जीवित परमेश्वर है। तीसरे दिन वो मृतकों में से जी उठा, आसमान पर चला गया, स्वर्ग पर विराजमान हुआ और पिता की दाहिनी ओर आज तक विराजमान है। और मेरे और आपके लिए वो न्याय के लिए विनती कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। मेरे प्रियो आवश्यकता क्या है? वचन इस बात को दर्शाता है कि अरमतिया का यूसुफ और निकोदेमुस जो प्रभु यीशु मसीह से मोहब्बत करने वाले लोग थे, जब भीड़ ने उसको ठुकरा दिया, अरमतिया का यूसुफ और निकोदेमुस ने उसे एक्सेप्ट किया और अपनी गवाही को, अपने जीवन को उसके सामने अर्पित कर दिया कि वे इससे मोहब्बत करने वाले लोग हैं। कोई नहीं गया यीशु की देह को लेने के लिए, लेकिन वचन कहता है कि वहां पर जाकर उसने उसकी देह को ले लिया। और वचन कहता है कि उसके गाड़ने की रीति के अनुसार सुगंधित द्रव्य के साथ कफन में लपेटा और उस स्थान पर जहां यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था, एक बारी थी और उस बारी में एक नई कब्र थी जिसमें कभी कोई रखा ना गया था। उन्होंने उसको वहां पर जाके रख दिया और उस पत्थर को उन्होंने लुढ़का दिया। और ये स्त्रियां जो वहां पर थी, ये स्त्रियां सब कुछ देख रही थी। सब कुछ हकीकत है मेरे प्रियो, कोई चीज काल्पनिक नहीं है, कोई चीज झुटलाई नहीं जा सकती। लोग कितना ही उपहास कर लें प्रभु यीशु मसीह का मेरे प्रियो, लोग कितनी ही बातें प्रभु यीशु मसीह के बारे में कह लें, लोग कितने ही मसीहों के विरोध में खड़े हो जाएं, लेकिन हम मसीह इस बात को जानते हैं कि हम जीवित परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं। वो परमेश्वर जिसने अपने आप को मानव रीति से संसार में भेज दिया, जो देह धारण करके संसार में आया। कई बार हम में से कई मसीह उसको बोलते हैं कि वो अवतरित हुआ। मेरे प्रियो अवतरित नहीं हुआ मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन इस बात को सिखाता, उसने देह धारण लिया और देह धारण करके संसार में आया। क्योंकि अवतरित का मतलब है कि हर बार अवतार लेना। हमारा प्रभु यीशु मसीह ने अवतार नहीं मेरे प्रियो, लेकिन वो देह धारण लिया, वो देह स्वरूप होकर इस संसार में आया और मृत्यु को लेकर उस पर विजय प्राप्त करे और पिता के पास स्वर्ग में विराजमान है।
बात यही खत्म नहीं हो जाती मेरे प्रियो। गुड फ्राइडे में इसलिए आनंदित हैं क्योंकि जब हम गुड फ्राइडे में प्रवेश करते हैं तो वो आनंद हमारे अंदर है कि ईस्टर जो रिजरेक्शन की सुबह है, जब हम सर्विस मनाते, कितने लोग आज अपने आप को तैयार करते हैं उस आराधना के लिए, पुनरुत्थान दिवस की उस आराधना के लिए। हमें विश्वास है हमारा प्रभु जीवित है। हम सिर्फ अपने जीवन में प्रभु की ओर निहारे, हम अपने आप को तैयार करें, हम उसे ठुकराएं नहीं। कितने लोग हैं जो आज प्रभु यीशु मसीह को ठुकरा देते हैं, कितने लोग हैं जो आज प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते, कितने लोग हैं जो आज यीशु मसीह के कारण सताए जा रहे हैं। आनंद और मग्न होने की आवश्यकता है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु ने स्वर्ग में तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रखा है। प्रभु स्वर्ग में तुम्हें प्रतिफल देगा, प्रभु स्वर्ग में तुम्हारी महिमा करेगा, क्योंकि यह जीवन तो क्षण भर का है मेरे प्रियो। इस संसार में हम एक यात्री के समान है, हम कितना जीवन व्यतीत करेंगे, लेकिन वो जीवन जो प्रभु हमको देता है अनंत काल का जीवन होगा जो प्रभु मुझे और आपको देगा। इस गुड फ्राइडे के अवसर पर मेरे प्रियो मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहता हूं, क्या आज हम अपने आप को प्रभु के सम्मुख लाकर इस प्रकार से अपने आप से कहें, प्रभु मैं आपकी ओर निहारता हूं, मैं आपकी ओर देखता हूं। मैं देख नहीं सकता आपके उस रूप को, क्योंकि आपका रूप जो है प्रभु उस पीड़ा और दर्द से बिल्कुल बिगड़ चुका है, जैसा आपका वचन भविष्यवक्ता अपने वचनों में कहता है कि वो मेरे और आपके कारण मारा और कुचला गया और दुर्दशा में पड़ गया, ताकि मैं और आप उस अनंत जीवन को प्राप्त करें। मेरे प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह की वो तस्वीर की ओर ध्यान दें कि प्रभु यीशु मसीह ने उस कलवरी की क्रूस पर लहूलुहान होकर मुझे और आपको क्षमा करता रहा, उन लोगों को क्षमा करता रहा जो उनको सताते थे। आज भी प्रभु यीशु मसीह को उनको क्षमा करता है जो आज मसीहों को सता रहे हैं, जो आज मसीहों के विरोध में खड़े हैं। प्रभु आज उनको भी क्षमा करता है। ये क्षमा का वादा उनके लिए भी है। वचन कहता है, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि नहीं जानते। आज हम अपने आप को तैयार करें मेरे प्रियो, प्रभु में अपने आप को बलवंत करें और इस बात की आशा लोगों तक पहुंचाएं कि हमें विश्वास है कि प्रभु ने हमारे लिए अपने आप को बलिदान किया। अब हमें और कोई कर्म कांड करने की जरूरत नहीं। हमने विश्वास किया कि प्रभु मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा और फिर से वापस आएगा। इस विश्वास को मैं करता हूं। मैं विश्वास करता हूं मेरा प्रभु फिर से दोबारा आएगा। क्या आप और हम इस गुड फ्राइडे की आराधना में दुख मनाना चाहते हैं या उन वाणियों की ओर विवेचना करते हुए अपने जीवन को प्रभु की उन शब्दों को सुनना चाहते हैं, या ये देखना चाहते हैं कि प्रभु आपसे और मुझसे कहे, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे और ऐसा मन दे कि प्रभु हम सभी को अपने अनुग्रह, अपनी आशीषों में आगे बढ़ाता चले। गुड फ्राइडे की आराधना हम सभी के लिए आनंद और उन्माद से भरी हो और हम प्रभु यीशु मसीह को कलवरी के क्रूस पे चढ़ा हुआ नहीं मेरे प्रियो, लेकिन अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को उस सिंहासन पर विराजमान होते हुए देखें और उसके आने की बाट जो है, क्योंकि वचन कहता है जब वो आएगा तो उसके आने के पहले बहुत सी घटनाएं होंगी, बहुत सी बातें होंगी जो हर एक मसीह जानता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस बाइबल के द्वारा हमसे बातचीत करता है। और वचन कहता है जब मैं आऊंगा तो क्या क्या घटित होगा, वो सब कुछ घटित होना है। और उसके बाद प्रभु अपने दूतों के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने स्वर्गदूतों के साथ बादलों पर आएगा और वचन कहता है हर एक घुटना उसके आगे झुक जाएगा और हर एक जीव अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। इसलिए इस विश्वास के साथ आज के इस पहर में मैं आपको प्रभु के हाथों में सौंपता हूं। अपने जीवन में विश्वास योग्यता के साथ आगे बढ़िए, अपनी दौड़ को पूरा करिए, मसीह के लिए अपने आप को लोगों के सामने प्रस्तुत करिए। इस बात की गवाही दीजिए कि मैंने अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने उस उद्धार को प्राप्त किया है। मैं प्रभु का अंगीकार करता हूं कि प्रभु मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। प्रभु आप सभी को आशीष दे।